जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको बिज़नेस वेरिफ़िकेशन कैसे करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको ऑफ़िस वेरिफ़िकेशन कैसे करना है। पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है, कैसे आपको अटेंडेंस लगानी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आपको ऑफ़िस वेरिफ़िकेशन का केस कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड आता है, डैशबोर्ड में आपको दिख जाता है सब कुछ कि कितनी वेरीफाई की है और आपके पास कितनी पेंडिंग है, ठीक है। फिर आपको एफआई रिक्वेस्ट में आना है। एफआई रिक्वेस्ट में आने के बाद आपको आना है वेरिफिकेशन में। जैसे आप वेरिफिकेशन में आओगे तो यहाँ पे आपको जितने केस असाइन किए गए हैं वो सारे केस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे वन बाय वन। तो मैं आज आपको बताऊंगी ऑफिस वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो आपको जाना है वेरीफाई पे। जैसे आपके पास केस है उसके आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऊपर ऑप्शन आता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का, जो मैंने आपको बताया था कि आप रिजेक्ट क्यों करते हो और एक्सेप्ट जब करते हो आप जब आपको केस कर रहे हो, और रिजेक्ट आप जब करते हो जब आपको ये केस नहीं करना है। जैसे रिजेक्ट में मैं आपको बताती हूँ, ये ऑप्शन आते हैं, इसमें कुछ ऑप्शन ओपन होते हैं। पहला ऑप्शन है डिफरेंट लोकेशन, कि वो केस आपके लोकेशन का नहीं है, ठीक है, तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो। फिर अगला ऑप्शन है सो फार, कि आपसे वो बहुत दूर है तो आप वो केस नहीं करोगे इसलिए आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो। सो फार करके आपको सेव करना होता है। फिर आपका तीसरा ऑप्शन आता है ऑन लीव, कि आप छुट्टी पे और केस नहीं कर पाओगे तो आप ऑन लीव करोगे, फिर उसको सेव कर दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप ये केस नहीं कर रहे हो। फिर आपको अगर ये केस करना है तो आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ता है पहले। फिर यहाँ पे ऑप्शन आते हैं विल कंप्लीट बाय में, कि आप ये केस कब करोगे। पहला ऑप्शन आता है टुडे का, कि आप इस केस को आज ही कर रहे हो। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है टुमारो का, कि आप इसको कल करोगे। फिर आता है डे आफ्टर टुमारो, कि आप इसको परसों करोगे। तो ये ऑप्शन आपको चुनने होते हैं, फिर आपको इसको सेव करना होता है। जैसे अभी मैं आपको ये केस बताऊंगी कैसे करना है, तो मैंने इसमें टुडे किया और इसको सेव कर दिया। जैसे मैं सेव करती हूँ तो ये यहाँ पे लिखा आता है एफ ई एक्सेप्टेड। फिर आपको आना पड़ता है फिर से वेरीफाई में। अब जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करते हो तो आपके पास आपके केस की बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है और आगे का प्रोसेस ओपन हो जाता है। जब तक आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते हो इसमें आगे का प्रोसेस ओपन नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले आते हैं आपके रेफरेंस नंबर, एजेंसी कंट्रोल नंबर। तो ये आपके एजेंसी कंट्रोल नंबर, ये क्लाइंट कोड हो जाते हैं, ये आपकी केस आईडी है। फिर यहाँ पे आता है बैंक का नेम। बैंक का नेम है PMSPL, पूनम मैनेजमेंट प्राइवेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है आपके एप्लीकेंट का नेम। एप्लीकेंट का नेम है मिस्टर राकेश कुमार धाकर, ठीक है। ये उसका एड्रेस है जिस पे आपको विजिट के लिए जाना है। फिर उसके बाद आता है उसके फादर का नेम। फादर के नेम यहाँ पे दिए गए हैं पुष्पेंद्र कुमार। फिर यहाँ पे आता है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है बिजनेस लोन, और ऑफिस नेम है पालवार हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। फिर आता है वेरिफिकेशन टाइप। ये अभी यहाँ पे लिखा है वेरिफिकेशन किस पे जाना है, तो आपका वेरिफिकेशन टाइप है ऑफिस वेरिफिकेशन करना है आपको। फ्रेश एंड डायरेक्ट आपकी विजिट है, यहाँ पे आपको विजिट का टाइप भी दिया जाता है। आपकी विजिट है डायरेक्ट। केस आपको मिला है प्री का, डेट आपको 1 दिन का दिया गया है और अपॉइंटमेंट टाइम दिया नहीं है। एसेट्स नेम इसमें कार है और लोन अमाउंट दिया गया है जिसना अप्लीकेंट ने अप्लाई किया है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे रिमार्क। रिमार्क में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हम बताते हैं कि आपको ये जाके वहाँ पे क्लेरिफाई करना है। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है कि आपको क्या करना है। इसमें पहला आपका पॉइंट आता है कि 2 पड़ोसियों से पूछताछ जरूरी है, एक विजिट से पहले आपको करनी होती है, एक विजिट के बाद, ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट आता है ऑफिस प्रोफाइल चेक करने के दौरान निम्न फोटो का लेना ज़रूरी है। मैं आपको वो फ़ोटो बता देती हूँ। पहली फ़ोटो है ऑफिस का फ़ोटो, आपकी दूसरी फ़ोटो ऑफिस के साथ स्वयं की आपको सेल्फी लेनी है, तीसरी आती है ऑफिस के अंदर सेटअप की फ़ोटो लेनी है आपको। फिर अगली है सैलरी स्लिप वेरीफाई की फ़ोटो लेनी है आपको। फिर आपकी अगली फ़ोटो है अटेंडेंस रजिस्टर का फ़ोटो लेना है। आवेदक अगर खुद ऑफिस में मिल जाए तो उसकी फ़ोटो लेनी है आपको। फिर अगला पॉइंट है आवेदक के आईडी कार्ड की फ़ोटो लेनी है। फिर उसके बाद और उसका स्वभाव कैसा है ये भी आपको पता करना है। फिर आपका अगला पॉइंट आता है आवेदक का डिपार्टमेंट कौन सा है ये भी आपको पता करना है, और आवेदक किस पद पर कार्य कर रहा है वो ये भी आपको पता करना है। फिर अगला पॉइंट आता है आवेदक को भुगतान बैंक द्वारा किया जाता है या केस में किया जाता है, ये भी आपको पता करना होता है। फिर अगला पॉइंट आता है आवेदक नोटिस पीरियड पर तो नहीं है, ये भी आपको चेक करना है। फिर अगला पॉइंट है आवेदक के स्वास्थ्य के बारे में किसी अन्य कर्मचारी से पूछताछ करनी है कि उसका स्वास्थ्य कैसा है।
ठीक है। फिर आपका अगला पॉइंट है, अगर ऑफिस बंद मिला तो पड़ोसियों से अच्छी तरह से पूछताछ करनी है कि ये ऑफिस किसका है किसका नहीं है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आपका आता है, अगर ऑफिस बंद मिले और ऑफिस बोर्ड पर मालिक का नंबर लिखा हो तो ऑफिस के मालिक से फीडबैक लेना है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट आता है, अगर ऑफिस नहीं मिल रहा है तो आप अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को कॉल कर सकते हो, ठीक है। वो आपको नंबर दिए जाते हैं आपके रिपोर्टिंग मैनेजर के। फिर इसमें है को-एप्लीकेंट के नेम। इसमें को-एप्लीकेंट का नाम दिया गया है, तो आपको ये भी पता करना है कि इस केस में को-एप्लीकेंट इन्वॉल्व है कि नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लानी है, ठीक है। फिर आते हो आप प्री नेबर वेरिफिकेशन में। जैसे प्री नेबर वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास नेबर के नाम, 2 नेबर के नाम आएंगे जो आपको यहाँ पे डालने होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेबर का नाम डालना है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। मैं इसमें डाल देती हूँ, आपको पूछ के डालना है, ठीक है। इसमें स्टेटस डालना होता है आपको कि वो उन्होंने पॉजिटिव दिया है या फिर नेगेटिव दिया है। जैसे आप नेगेटिव डालते हो, अगर उनका फीडबैक नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे रिमार्क ओपन होता है, उसमें आपको डालना पड़ता है कि किस तरह से इन्होंने फीडबैक नेगेटिव दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पॉजिटिव कर रही हूँ। फिर आपका अगला ऑप्शन आता है सेकंड नेबर का नाम। अब यहाँ पे आपको सेकंड नेबर का नाम डालना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उनका स्टेटस डाल देती हूँ पॉजिटिव। फिर इसको हमें करना है सेव। सेव ये जब होता है जब यहाँ पे सेव सक्सेसफुली लिखा आता है, ठीक है। फिर आपको आना है FI वेरिफिकेशन में। अब FI वेरिफिकेशन में मैं बताती हूँ कि अब केस आपको कैसे करना है, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन आता है एड्रेस एसेबिलिटी का। तो इसमें भी हमने कुछ ऑप्शन दिए हैं आपको। जैसे आप इस सिलेक्ट के इस एरो पे क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शन ओपन होते हैं। पहला ऑप्शन है ईजी टू लोकेट, की एड्रेस आपको आसानी से मिल गया है। फिर अगला ऑप्शन है नीड असिस्टेंट की, जैसे आपने हमें फ़ोन किया, हमने आपकी क्लाइंट से बात करवाई, पड़ोसी से आपने पूछा, तो इसमें नीड असिस्टेंट कर देना। डिफ़िकल्ट टू फाइंड में ये होता है कि हमने एप्लीकेंट से भी बात करवा दी, आपने पड़ोसी से भी पूछ लिया, फिर भी आपको कंफर्म नहीं हो रहा कि कहाँ है, उसके बाद आपको मुश्किल से एड्रेस मिलता है, तो उसमें डिफ़िकल्ट टू फाइंड डाल देना आप। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है डिनाइड फॉर विजिट। यहाँ पे ये होता है कि जैसे आपने एप्लीकेंट से बात की और उसने विजिट के लिए मना कर दिया कि मुझे विजिट नहीं करवानी है, तो आपके पास जो ऑप्शन आपको दिख रहे थे पहले वो सारे हाइड हो जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है न्यू डॉक्यूमेंट का। तो इसमें आपको करना रहता है कि आपको रिपोर्टिंग मैनेजर को बताना होता है कि विजिट के लिए मना कर दिया, तो वो फिर आपको बताएंगे कि आपको केस कैसे करना है। फिर आपको वो लैंडमार्क से बताएंगे, वहाँ से क्लोज करके इसमें आपको वो फोटो डालनी है। जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐड एंड एडिट का ऑप्शन आता है, तो इस एडिट पे क्लिक करोगे, जहाँ भी आपने फोटो लिए वो ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसमें आप फोटो डाल सकते हो, ठीक है। जितनी बार आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे उतनी बार ये फोटो का ऑप्शन आपको देता जाएगा। जितनी फोटो डालनी है आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना, 1 बाय 1 ये सारी फोटो ले लेगा। बस एक बात ध्यान रखना, इसमें सारी फोटो साथ में अपडेट नहीं होगी, आपको 1 बाय 1 ही करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है ये अनट्रेसेबल। अनट्रेसेबल का मतलब होता है कि आपको एड्रेस ही नहीं मिला, एप्लीकेंट से भी बात हो गई, मतलब जैसे एप्लीकेंट का फ़ोन ऑफ आ रहा है, उससे बात नहीं हुई, आपने पड़ोसी से भी पूछ लिया, फिर भी एड्रेस आपको नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आप लैंडमार्क से डालते हो, या आपको अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को बताना है कि एप्लीकेंट का फ़ोन नहीं लग रहा है और ना ही पड़ोसी से कंफर्म हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो आपको लैंडमार्क से क्लोज बताएंगे, वो आपको लैंडमार्क से क्लोज करना है। वैसे ही इसमें फ़ोटो एडिट करनी है न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके 1 बाय 1, ठीक है। फिर इसमें फ़ोटो अपडेट करके आपको इसको सेव करना है। अब जैसे इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं हम, इजी टू लोकेट, कि आपको एड्रेस मिल गया है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। फिर आता है इज़ विजिट ऑन गिवन एड्रेस, कि जो आपको एड्रेस दिया गया है उसी पे आपने विजिट किया है, अगर नहीं किया तो आप नो करोगे। जैसे ही नो करोगे हम रिमार्क डाल दोगे कि कौन से एड्रेस पे आपने की है। अगर उसी एड्रेस पे की है तो आप यस कर देना, यस करते ही कोई रिमार्क नहीं आता, ठीक है। फिर आता है ड्यूरिंग विजिट हाउस इज़ ओपन, कि जब आपने विजिट की तो वो ऑफिस ओपन था कि नहीं था, ठीक है। अगर ओपन था तो आप यस करोगे, अगर नहीं था तो नो, जस्ट, ठीक है। इसमें हम कर देते हैं यस। फिर आता है इस एप्लीकेंट डिनाइड फॉर लोन, की वो जो एप्लीकेंट है, आप विजिट पे के लिए चले गए, उसके बाद उसने मना कर दिया कि भाई मुझे लोन नहीं चाहिए, तो आप इसमें लोन नहीं चाहिए तो नो करोगे। जैसे ही नो करोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाती है। वही आता है कि वहाँ पे आपको नेम ऑफ पर्सन मीट का नाम लिखना होता है, कि वहाँ पे आपको कौन मिला है, उस पर्सन के यहाँ पे नंबर लिखने होते हैं, ठीक है।
फिर यहाँ पे लिखना होता है डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन मीट, कि वो जो वहाँ पे आपको पर्सन मिला है वो सेल्फ मिला है या फिर HR एडमिन मिला है या फिर अकाउंटेंट मिला है या बैक ऑफिस का कोई एम्प्लॉय मिला है या फिर सिक्योरिटी गार्ड आपको मिला है या रिसेप्शन पे जो बैठते हैं वो आपको मिले हैं वहाँ पे या फिर ओनर मिला है। ठीक है, इनमें से आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हो। फिर आपको यहाँ पे वर्किंग ड्यूरेशन लिखना है कि वो वहाँ पे कितने साल से काम करना है, वो भी आपको यहाँ पे बताना है। जैसे 1 साल से कर रहा है या 3 साल से कर रहा है, 5 साल से कर रहा है या फिर 10 साल से कर रहा है या मोर देन 10 ईयर्स कर रहा है। ठीक है, इनमें से आप ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर अप्लीकेंट ने मना नहीं किया है लोन के लिए तो आप यहाँ पे नो करोगे। नो करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी। अब यहाँ पे आपको डालना होता है नेम ऑफ पर्सन मीट, कि जो वहाँ पे आपको मिला है उसका नाम यहाँ पे डालना होता है। मैं यहाँ पे डाल देती हूँ कि हमें सेल्फी मिल गए वहाँ पे। ठीक है, राकेश कुमार जी का नाम डाल देती हूँ इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे आता है नंबर ऑफ पर्सन मीट, कि जो आपको मिला है उसके आपको यहाँ पे नंबर डालने होते हैं। मैं यहाँ पे 0 कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ इसलिए। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन मीट, कि जो आपको मिला है वो क्या करता है, वो कौन है। वो HR एडमिन सेल्फ है, HR एडमिन है या अकाउंटेंट है या बैक ऑफिस का कोई एम्प्लॉय है या फिर सिक्योरिटी गार्ड है या रिसेप्शनिस्ट है या फिर ओनर है। ठीक है, इसमें मैं कर देती हूँ सेल्फ। फिर यहाँ पे आता है वर्किंग ड्यूरेशन, कि वो वहाँ पे कितने साल से काम कर रहा है, तो हम इसमें कर देते हैं 1 और 3 ईयर्स की, 3 साल से कर रहा है। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट आता है अप्लीकेंट डेजिग्नेशन, कि वो जो अप्लीकेंट है वो वहाँ पे क्या काम करता है, उसका पद क्या है, तो हम उसमें कर देते हैं एम्प्लॉय, कि वो वहाँ पे एम्प्लॉय है। ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेंट डिपार्टमेंट, कि उसका डिपार्टमेंट क्या है, तो इसमें हम कर देते हैं वो बैक ऑफिस में काम करता है। अब यहाँ पे आते हैं CTC सैलरी, कि उसको CTC सैलरी कितनी दी जाती है, ये भी आपको यहाँ पे डालना होता है। मैं उसकी CTC कर देती हूँ। ठीक है, और उसको इन हैंड मिलती है फिर यहाँ पे आती है कि उसको इन हैंड कितनी दी जाती है। अब इन हैंड कर देते हैं उसकी। फिर यहाँ पे उसके सैलरी का मोड, कि उसको सैलरी किस मोड में दी जाती है, तो हम कर देते, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं कि इन कैश इन हैंड दी जाती है या फिर बैंक में दी जाती है या फिर UPI के द्वारा दी जाती है या फिर चेक दिया जाता है। तो हम इसमें कर देते हैं, मैं इसमें कर रही हूँ बैंक, आप उनसे पूछ लेना। फिर सैलरी प्रूफ कौन करता है उसकी, इसमें ये भी आपको डालना है। तो सैलरी प्रूफ में होता है कैश वाउचर में होती है या फिर कैश रजिस्टर में या सैलरी रिकॉर्ड में या फिर सिस्टम में। ठीक है, आपको ये देखना है, तो हम इसमें सिस्टम कर रहे हैं। फिर आता है सैलरी वेरीफाइड बाय, कि उसकी जो सैलरी है वो किसके द्वारा वेरीफाई की जाती है। इसमें पहला ऑप्शन है HR एडमिन के द्वारा की जाती है या अकाउंट्स डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है या फिर बिजनेस ओनर के द्वारा की जाती है या फिर अदर। ठीक है, अदर डालते हो तो आपको यहाँ पे लिखना है कि वो किसके द्वारा उसको सैलरी दी जाती है। हम इसमें कर देते हैं HR। ठीक है, अब यहाँ पे आता है नेम ऑफ अथोराइज पर्सन हु प्रूव सैलरी स्लिप, कि जो उसकी सैलरी स्लिप है वो अप्रूव करता है, उसका आपको यहाँ पे नाम डालना है। जैसे मैं यहाँ नाम डाल देती हूँ। फिर आता है यहाँ पे कि मैंने ये नाम डाल दिया, आपको यहाँ पूछना है कि कौन उसकी सैलरी प्रूव करता है। फिर यहाँ पे आता है एम्प्लॉय वेरीफाइड बाय। ठीक है,
तो जो वेरीफाई करता है कि वो एम्प्लॉय है, वो आपको कहाँ से वेरीफाई किया गया है, अटेंडेंस रिकॉर्ड से वेरीफाई हुआ है, या फिर एम्प्लॉय आईडी आपने देखी है, या फिर कंफर्म बाय एचआर कि एचआर ने कंफर्म किया कि ये हमारा एम्प्लॉय है, या फिर कंफर्म बाय अकाउंट्स के थ्रू कंफर्म हुआ है हमारा एम्प्लॉय है, कंफर्म बाय बिजनेस ओनर की बिजनेस ओनर के द्वारा कंफर्म किया गया है, ठीक है, या फिर अदर। जैसे आप अदर करते हो तो ऑप्शन आता है कि किसके द्वारा वेरीफाई किया गया है, ठीक है। इसमें हम कर देते हैं कंफर्म बाय एचआर एडमिन, ठीक है। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है इज़ एनी अदर लोन रनिंग, कि वो जो अप्लीकेंट है उसको कोई अदर लोन तो नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो आप नो करोगे, अगर चल रहा है तो आप यस करोगे। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, बैंक का नेम आपको डालना होता है, लोन अमाउंट डालनी होती है, और यहाँ पे कितने साल से चल रहा है वो आपको यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। मैं इसमें नो कर रही हूँ, उसका कोई लोन नहीं चल रहा, ठीक है। फिर आता है बिजनेस नेचर, कि वो जो वहाँ पे वो काम कर रहा है जिस कंपनी में, उसका नेचर क्या है, ठीक है। इसमें आपको डालना होता है कि उस कंपनी का नेचर क्या है। मैं इसमें कुछ भी कर देती हूँ, ठीक है, आप उनसे पूछ लेना। फिर यहाँ पे आता है कंपनी गिविंग, मतलब वो जो कंपनी है वो वहाँ पे कितने साल से चल रही है, कंपनी रनिंग इन गिवन एड्रेस। तो इसमें आपके पास कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे 1 साल से चल रही है, या 3 साल से चल रही है वो कंपनी वहाँ पे, या 5 साल से चल रही है, या फिर 5 से 10 साल के बीच में चल रही है, या फिर 10 साल से ज़्यादा हो गई। मैं इसमें मोर देन 10 ईयर्स करती हूँ। फिर यहाँ पे आता है नंबर ऑफ स्टाफ, कि वहाँ पे जो स्टाफ है वो कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डालने हैं, जैसे वहाँ पे आपको वहाँ पे स्टाफ पूछना है कि कितने का है। मैं डाल देती हूँ यहाँ पे 20 का। आपको यहाँ पे पूछना है कि कितने स्टाफ यहाँ पे कर रहे हैं, ये ऑफिस का वेरिफिकेशन हो रहा है उसके, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एरिया लोकेलिटी, कि वो जो एरिया है वो कैसा है, कॉमर्शियल है या फिर रेजिडेंशियल है, ठीक है। तो इसमें हम कॉमर्शियल कर देते हैं। आपको पता चल जाएगा कि रेजिडेंस में तो वो होता है कि उसका घर से ही बिजनेस होता है, और कॉमर्शियल जैसे मार्केट में हो गया, ठीक है, घर से दूर। फिर अगला ऑप्शन आता है इस ऑफिस सेटअप सीन, कि आपने उसका ऑफिस का सेटअप देखा है कि नहीं देखा है। अगर देखा है तो आप यस कर देना, अगर नहीं देखा है तो नो कर देना। जैसे नो करोगे तो रिमार्क में डाल देना कि आपने क्या देखा है, ठीक है। इसमें मैं यस कर रही हूँ। फिर आता है यहाँ पे इस एप्लीकेंट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, या आपको नेबर्स से या फिर एम्प्लॉय से पूछना है कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है, ठीक है। अगर है तो आप यस करोगे तो इसमें रिमार्क डाल दो कि क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका, अगर नहीं है तो नो, ठीक है। फिर आता है इस एप्लीकेंट हैव एनी मेजर मेडिकल हिस्ट्री, कि उसकी कोई मेजर मेडिकल हिस्ट्री तो है कि नहीं है। ये आपको एम्प्लॉय से पूछना है कि उसको कोई बीमारी है या नहीं है। अगर है तो आप यस करोगे, तो इसमें रिमार्क में डालना है कौन सी बीमारी है, अगर नहीं है तो आप नो करोगे, ठीक है। फिर आता है फीडबैक बाय अदर एम्प्लॉय, कि वो जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे भी आपको उनका फीडबैक लेना है एप्लीकेंट का, कि वो कैसा है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव देते हैं तो आप पॉजिटिव डाल देना, अगर नेगेटिव देते हैं तो नेगेटिव डाल देना। मैं इसमें पॉजिटिव डाल देती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है ट्रिगर बेस्ड रिमार्क, कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक लगता है अलग से तो आप इसमें डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में आपको फ़ोटो अपडेट करनी पड़ती है, ठीक है, 1 बाय 1। जैसे मैंने आपको बताया, जो आपने फ़ोटोएँ ली है वो इसमें आप डाल देना। फिर आपको इसको करना है सेव। सेव करने के बाद आपको आना है पोस्ट नेबर वेरिफिकेशन में। अब यहाँ पे 2 नेबर के नाम डालने होते हैं आपको जब आप विजिट करके जाते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ नेबर के नाम, फिर उसका हो गया फीडबैक कि उसने फीडबैक क्या दिया है, उसका हो गया पॉजिटिव फीडबैक। ऑफिस जा रहे हो तो वहाँ के एम्प्लॉय से उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, आप एम्प्लॉय के नाम भी डाल सकते हो, ठीक है। फिर इसमें अगला नाम कर देते हैं फिर आता है इसमें उसका फीडबैक। अब इसमें फीडबैक डाल देना आप पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव दे रहा है तो पॉजिटिव डाल देना, अगर नेगेटिव देता है तो उसका रिमार्क भी आपको साथ में डालना होता है। फिर आता है एरिया इज़ नेगेटिव, कि वो एरिया नेगेटिव है कि नहीं है जहाँ पे उसका ऑफिस है। अगर है एरिया नेगेटिव तो आप यस कर देना, यस करते ही यहाँ पे रिमार्क आता है, रिमार्क में डाल देना कि वो नेगेटिव क्यों लगा है, अगर नहीं है तो नो।
आता है इस अगला पॉइंट है इस कास्ट कम्युनिटी कि वहाँ पे एक कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं कि नहीं रहते, एक धर्म के लोग ज़्यादा है कि नहीं है। अगर है तो आप यहाँ पे डाल देना, यहाँ पे रिमार्क में डाल देना कौन सी कास्ट के लोग ज़्यादा है और कौन से धर्म के लोग ज़्यादा है, ठीक है। अगर नहीं है तो नो। फिर आपको इसको करना है सेव। सेव करने के बाद आपको आना है सबमिट में। सबमिट में आने के बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेटस डालना है कि आपके हिसाब से केस कैसा लगा आपको। पॉजिटिव लगा तो पॉजिटिव डाल देना, नेगेटिव लगा तो नेगेटिव डाल देना, आप मेजर नेगेटिव लगा तो मेजर नेगेटिव डाल देना, रेफर टू क्रेडिट लग रहा है तो रेफर टू क्रेडिट डाल देना, इसमें फेल्ड आपको लग रहा है तो फेल्ड डाल देना, और रिस्क अलर्ट लग रहा है तो आप रिस्क अलर्ट डाल देना। फिर इसमें आपको रिमार्क में, मैं जैसे इसको पॉजिटिव कर रही हूँ, अब इसमें आ रहा है रिमार्क में ओके लिख देना। फिर आपको करना है इसे सेव। अब ये सेव नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें ऊपर लिखा आ रहा है मिनिमम 2 डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अचेट बिफोर सबमिट FI। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ ये क्यों आ रहा है। आपको आना है FI में। अब FI में देखिए हमने यहाँ पे फ़ोटो मैंडेटरी कर रखी है, तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो अपडेट नहीं की, इसलिए ये सेव नहीं कर रहा है। अब जैसे इसमें एक चीज़ ये भी बता देती हूँ, जैसे ये रेड कलर का आपको टिक दिख रहा है, ये चीज़ें मैंडेटरी है। जैसे मैं ये इसको कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आपको बताती हूँ एक ऑप्शन। जैसे एम्प्लॉय में मैंने मोबाइल नंबर में 0 नहीं लिखा, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दिया इसको। और यहाँ पे ये ऑप्शन इसमें मैंडेटरी हो गया, मैंने 0 नहीं लिखा। मैं इसमें फ़ोटो अटैच करती हूँ, 2 फ़ोटो अटैच करने कंपलसरी है। मैं इसमें आपको 2 फ़ोटो अटैच करके दिखाती हूँ कि ये सेव होता है कि नहीं होता है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो रेड कलर का टिक है उन्हें भी फिलअप करना ज़रूरी है, वरना ये सेव नहीं करेगा। अब ये 2 फ़ोटो हो गया, मैं इसको सेव कर रही हूँ पर ये सेव नहीं हो रहा। अब ये सेव क्यों नहीं हो रहा आपको दिखाती हूँ कि देखो इसमें ये यहाँ पे दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड कि ये आपको भरना ज़रूरी है, वरना ये सेव नहीं होगा। अब जैसे इसमें मैं 0 कर रही हूँ मोबाइल नंबर में, अब ये सेव हो जाएगा, ये आ गया सेव सक्सेसफुली। तो इतनी छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप ऐसे बोलते हो सबमिट नहीं हो रहा, एरर है, तो वो इसी वजह से आ रहा है कि कुछ चीज़ें हमने मैंडेटरी कर दी है, वो आपको इसमें डालनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सेव। अब ये मेरे पोर्ट यहाँ से हट गया, मतलब आपका केस हो गया, ठीक है।